Hello, class 12. After a long time, I was in a vacation. Please don't mind for this. आज हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग पहले चैप्टर का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीबीएसई में भी आया हुआ है 2022 में, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। व्हाई एरिल हैलाइड? एरिल हैलाइड itself means it is an aromatic halide undergo electrophilic substitution rather than nucleophilic substitution. See, chlorobenzene, क्लोरीन इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिक एजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मान के चलना है। वो क्या करते हैं, आपका बेंजीन रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं। कहां पर पोजीशन वो ज्यादा करते हैं? वहां पर पैरा, एट ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन क्या है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो में वो इलेक्ट्रॉन या अपना पाई बॉन्ड को देंगे या आपका पैरा पोजीशन में देंगे, ठीक है ना। तो ऑर्थो एंड पैरा इटसेल्फ बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा ना, इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा ना, वो न्यूक्लियोफाइल को पकड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन डिफिसिट, इलेक्ट्रॉन पोर। इलेक्ट्रॉन रिच किसको पकड़ेंगे? अगर रिंग के पास में ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड है जो आपका डीलोकलाइज होते हैं रिंग में, तो वो तो इसको पकड़ेगा ना, तभी तो रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होगा। क्योंकि अगर रिंग के पास में ऑर्थो एंड पैरा में इलेक्ट्रॉन इज पाई बॉन्ड ऑलरेडी देयर है, मींस इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड क्लोरोबेंजीन एट ऑर्थो एंड पैरा, तो न्यूक्लियोफाइल को थोड़ी वो अटैक करेगा। कैसे कर सकता वो? एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को तो नहीं होगा, वो तो रिपेल करेगा। तो दैट्स व्हाई, तो क्या हो जाता है यहां पर, वो आंसर आंसर आपका ये होगा, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ड्यू टू delocalization of one of the non-bonding pair of electron of chlorine undergo within the ring, within aromatic ring, within aromatic ring, developing partial carbon chlorine bond. This one is a partial dot dot, okay, partial chlorine bond. So therefore electron is only available at ortho and para position of क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये जब क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन में क्या हो गया, यहां आप जरा समझिए स्ट्रक्चर में। क्या आपका पाई बॉन्ड है, एक एरोमेटिक रिंग है और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन है। क्लोरीन के पास में 3 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक यहां चला गया तो वो तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस होने के बाद में वो क्या बनाएगा, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये विद इन द रिंग जा रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, क्लोरीन का एक पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग चला गया, पर 2 है इनके पास, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाएगा। और यहां पर जब बनाएगा तो ये आपका यहाँ पे ऑर्थो में आ जाएगा, ये आपका ऑर्थो में आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ।
ठीक है ना। अब आप यहां पर देखिए, अब यहां पर ऑर्थो तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच को कभी नहीं मानेगा वो किसको करेगा अटैक, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल में बहुत सा हो जाता है, आप ये नाइट्रोनियम आयंस को भी ले सकते हैं, उसको वो अटैक कर सकता है, ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर पैरा पोजीशन में भी ले सकता है, ये हो गया ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। आप यहां पर देखिए, पार्शियल डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन तो निकला है पहले से, अब ये नाइट्रो को ले सकता है, मतलब नाइट्रोनियम आयन सी क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल हो गया है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, मींस ये इलेक्ट्रॉन रिच एट ऑर्थो एंड पैरा विल अटैक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो ये आपका वहां से क्या यहां आउट हो जाएगा रेजोनेंस। बस खाली वो हम लोग खाली कॉन्सेप्ट समझना है। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ठीक है ना। फिर आपको कोई आपका बेस आएंगे यहां से ये अटैक करने के लिए, इसको पिकअप करेंगे। पहले से था ये बॉन्डिंग, पार्शियल डबल बॉन्ड था, Cl+ था, ठीक है, और दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था। तो इन्होंने क्या करा है, ये आपका बेस को पकड़ा है, ठीक है, ये जाके यहाँ पर न्यूट्रल, ये इसको करा, और ये फिर जाकर के इनको इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए। एंड देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आल्सो, और ये बॉन्ड को तोड़ना इट इज नॉट सिंपल जॉब। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना फिर भी, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए मेरे को तोड़ने के लिए। मीन्स हमारा मतलब है क्लोरोबेंजीन में इट इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच किसको पकड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा। कहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा में। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, क्लोरोबेंजीन को कहा जाता है हम लोग, या ब्रोमोबेंजीन ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव मींस ऑर्थो में या पाई बॉन्ड अटैक करेंगे या पैरा में करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपका, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, हैंस electrophilic substitution will take place at ortho and para position of aromatic ring या बेंजीन रिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एरोमेटिक रिंग, क्योंकि एरोमेटिक रिंग इटसेल्फ इज अ बेंजीन रिंग, ठीक है। समझ गए लॉजिक? आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये इसको जरा वो कर दो, ये मीन्स डबल बॉन्ड को तोड़ना नामुमकिन सा है, और तो पैरा में इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक को डिस्कार्ड कर रहा है। दोस्तों न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों ऑल फॉलोइंग मी, press the bell icon for your next upload video, you'll get it. And those who are newly joined, welcome to my program, and please copy and share it with your friends. The logic is developed, you can make your own notes, but this one is the logic. Thank you.